भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को नजरअंदाज किया। दुनिया को कश्मीर के मसले पर सोचना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की निगरान वफाकी वजीर सरफराज बुगटी के हमरा इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिलावल भुट्टो बोले, बानी पीटीआई ने दहशत गर्दों को वापस आने की दावत दी। पीटीआई हुकूमत में दहशत गर्दों को जेलों से निकाला गया। अवाम और पार्लिमान की मर्जी के बगैर ये फैसला लिया गया। इस फैसले की वजह से पाकिस्तान दहशत गर्दी का शिकार है। फौज और पुलिस दहशत गर्दों के निशाने पर हैं। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर से मुतल्लिक भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद कर दिया। निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास चेलानी का कहना है, भारत की आला अदलिया बदकिस्मती से अंधी हो चुकी है। उसके फैसलों की कोई अहमियत नहीं। कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा तनाज़ा है। हम मकबूजा कश्मीर में भारतीय आइन की बालादस्ती कबूल नहीं करते। कश्मीरियों की सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखेंगे। मुस्तकबिल के लाए अमल के लिए स्टेक होल्डर्स की मीटिंग जल्द बुलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली पर अदालती फैसले और इलेक्शन एक्ट की तरमीम में तजाद पर नोटिस ले लिया। ताहयात नाअहली की मुद्दत के तयन के मामले को लार्जर बेंच के सामने मुकर्रर करने के लिए जजेस कमेटी को भिजवा दिया गया। केस की समाअत जनवरी में होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट की कानून साजी चलेगी या सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ऊंट किसी करवट तो बैठना है। जबकि ताहयात नाअहली पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला और इलेक्शन एक्ट एक साथ नहीं चल सकते। मौजूदा केस को इंतखाबात में ताखीर के आलाकार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अदालत ने अटॉर्नी जनरल और सूबाई एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने मीर बादशाह केसरानी की ताहयात नाअहली के केस में नोटिस लिया। साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस काबिल समाअत करार। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने फैसला सुनाते हुए फरीकैन को 14 दिसंबर के लिए नोटिस जारी कर दिए। फैसले में कहा, साबिक चेयरमैन पीटीआई अडयाला जेल में है, ई अटेंडेंस कराई जाएगी। बुशरा बीबी जाती हैसियत में अदालत पेश हों। गैर शरई निकाह केस की समाअत 14 दिसंबर तक मुलतवी। तोशाखाना फौजदारी केस, बानी पीटीआई की फैसला मुअत्तल करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन के वकील ने एतराज उठाया कि लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने समाअत करके मामला 5 रुकनी बेंच को भिजवा दिया। लिहाजा इस्तदा है कि इस अदालत में ये दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं। बानी पीटीआई के वकील का कहना था कि अपने दलाइल में वाज़े कहा था सजा के फैसले को भी मुअत्तल करते हैं, तो हो सकता है ये बात तहरीरी तौर पर दर्ज करने से रह गई हो। अदालत ने बानी पीटीआई की फैसला मुअत्तल करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की शोहदा के लवाहिकीन से मुलाकात। कहा, शोहदा हमारे दिलों में जिंदा हैं। पूरी कौम शोहदा की हमेशा मकरूज रहेगी। शोहदा के लवाहिकीन का वजीर आजम के इकदाम को सराहा गया। वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने वजारत दाखिला में नई वीज़ा रजीम का इफ्तिताह कर दिया। वजारत दाखिला में नादरा के ताउन से सोशल मीडिया विंग भी कायम कर दिया गया। पीपल्स पार्टी ने पंजाब में लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने की शिकायत इलेक्शन कमीशन को लगा दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात में हल्का बंदियों पर तहरीरी तजावीज़ और शिकायत पेश। मीडिया से गुफ्तगू में रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी बोले, नून लीग इंतखाबात का इल्तवास चाहती है, उनको इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। ताज हैदर ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने जल्द इलेक्शन शेड्यूल जारी करने की यकीन दहानी कराई है। सईद गनी ने MQM को सियासी तौर पर मुर्दा घोड़ा करार दिया। बोले, पीपल्स पार्टी के खिलाफ हर इत्तेहाद नाकाम हुआ। सिंध के इलेक्शन कमीशन के एजाज चौहान की मौजूदगी में शहरी इलाकों में गैर जानिबदार इंतखाबात नजर नहीं आ रहे। MQM ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, निगरान वज़ीर आज़म से दरख्वास्त है, शफाफ इलेक्शन कराना आपकी जिम्मेदारी है। धांधली शुदा गैर शफाफ इंतखाबात किसी सूरत काबिल कबूल नहीं होंगे। निसार दुरानी पीपल्स पार्टी के अहदेदार और पीपल्स पार्टी के अहदेदार के रिश्तेदार भी हैं।
عام انتخابات کے لیے ریٹرننگ افسران اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران کی تقرری آج ہونے کا امکان۔ الیکشن کمیشن نے فہرستیں مرتب کر لیں۔ الیکشن کمیشن کی منظوری کے بعد ریٹرننگ افسران کی تعیناتیوں کا نوٹیفیکیشن جاری ہوگا۔ ذرائع کے مطابق آر اوز اور ڈی آر اوز انتظامیہ وفاقی اور صوبائی محکموں سے لیے گئے ہیں۔ ملک بھر میں 859 ریٹرننگ افسران تعینات کیے جائیں گے۔ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی کیس، پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو حتمی فیصلے سے روک دیا۔ پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کے نوٹس کو عدالت میں چیلنج کیا تھا۔ عدالت نے الیکشن کمیشن سے جواب طلب کر کے سماعت 17 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کا اجلاس، چنگچی رکشہ کو قانونی حیثیت دینے کے لیے موٹر وہیکلز رولز میں ترامیم منظور۔ موٹر سائیکل رکشہ کو 3 ویلر کے طور پر رجسٹر کیا جائے گا۔ موجودہ موٹر سائیکل رکشوں کی عارضی رجسٹریشن ہوگی۔ 4 ماہ کے اندر وضع کردہ ڈیزائن اور سائز کے مطابق تبدیلی کے پابند ہوں گے۔ محسن نقوی نے لاہور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، ہم سب نے مل کر ملک کے لیے نیک نیتی سے کام کرنا ہے۔ جب تک موجود ہیں فرض نبھاتے رہیں گے۔ ہر وہ چیز کریں گے جس کی محکمہ صحت کو ضرورت ہے۔ محسن نقوی نے لیڈی ولنگٹن اسپتال کو اثر نو تعمیر کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا۔ تشدد کیس کی تحقیقات، اسلام آباد پولیس کی 2 رکنی تحقیقاتی ٹیم رضوانہ کا بیان ریکارڈ کرنے کے لیے لاہور روانہ ہو گئی۔ گھریلو ملازمہ رضوانہ نے سول جج عاصم حفیظ پر بھی تشدد کا الزام لگایا تھا۔ پولیس ذرائع کے مطابق سول جج عاصم حفیظ تاحال شامل تفتیش نہیں ہوئے ہیں۔ سول جج کو شامل تفتیش کرنے کے لیے تحقیقاتی ٹیم نے رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ کو 3 خطوط لکھے۔ رضوانہ صحت یاب ہونے کے بعد چائلڈ پروٹیکشن بیورو لاہور کی تحویل میں ہے۔